हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है? तो पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने दोनों देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम फटाफट से स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 में यूज होने वाले कंसेप्ट्स। हम कंसेप्ट्स को समझेंगे और फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट करते हैं इसे स्टार्ट। तो सबसे पहला जो यूज होने वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। जैसे मैं आपसे सब्ट्रैक्शन के अपोजिट की बात करूं तो वो क्या होगा? एडिशन। और आपसे मैं मल्टीप्लाई के अपोजिट की बात करूं तो वो होने वाला है डिवीजन। ठीक है, अब थर्ड लेते हैं। स्क्वायर या फिर स्क्वेयरिंग का अपोजिट वो क्या होगा? वो होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए, स्क्वायर और स्क्वेयरिंग। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है? स्क्वायर रूट। और यहाँ पे हमारा मेन सारा का सारा जो फोकस है वो स्क्वायर रूट के ऊपर ही है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, स्क्वायर तो हमने देख लिया, अब हमें स्क्वायर रूट देखनी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमें फाइंड कैसे करने हैं? मैं यहाँ पे आपको कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये फर्स्ट वाला देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि 5 का स्क्वायर निकालिए तो आप मुझे क्या कहेंगे? सर 5 का स्क्वायर आता है 25। और मैंने आपको क्या बताया है? स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होते हैं? आपस में अपोजिट होते हैं। अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? आप देखते ही कह देंगे सर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं नीचे। अब मैंने पूरे लिख दिया कि 3 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा हमारा? 9। ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। फाइन, ये चीज आपको समझ आई। एक दो एग्जांपल मैं और लिखता हूं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिख लिया, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 7 पे मैं स्क्वायर ऑपरेशन करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 49। ठीक है, और अगर 49 पे मैं स्क्वायर रूट ऑपरेशन करूंगा, कौन सा ऑपरेशन? स्क्वायर रूट ऑपरेशन करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, ये चीज अब आपको क्लियर होगी। 7 पे स्क्वायर करो तो 49, 49 पे स्क्वायर रूट करो तो 7। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी डिनोशन, इसको डिनोट करने का हमारा तरीका क्या होता है। जैसे मैं पहले हम ये वाला ऑपरेशन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि 7 का स्क्वायर करो तो आप कैसे लिखते हैं? सर 7 का स्क्वायर किया तो आंसर आ गया हमारा 49। ठीक है, हमारा ऑपरेशन दिखाने का तरीका क्या है? ऐसे ऊपर 2 लिख दो तो उसका मतलब क्या होता है? हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है नीचे वाले की। ये देखिए, ये नीचे वाला हम लिख रहे हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मार्किंग गलत हो गई। तो अगर मैं आपको कहूं कि 49 का स्क्वायर रूट बताइए कैसा होगा, तो आप कैसे लिखेंगे? अब मैं आपको वो बताता हूं। ये चीज हमें यहां पे लिखनी है, 49 का, ये मैंने 49 लिखा, और स्क्वायर रूट ऐसे लिखना है, ये ऐसे। ये देखिए 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 7। आपको मैं एनसीईआरटी में भी दिखाता हूं। एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल, ये वाला सिंबल। ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है ना आपको सिंबल? मैं ये मार्क करता हूँ, ये देखिए, ये वाले सिंबल से स्क्वायर रूट को डिनोट किया जाता है। तो अब हम इजीली कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि हम अब हम कैसे लिखेंगे। अब जो हमने तरीका देख लिया उसके हिसाब से लिखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 का स्क्वायर तो कितना होगा? 4। फिर मैं आपको बोलूँ 4 का स्क्वायर रूट, उल्टा आंसर आएगा 2। ठीक है, ये चीज आपको समझे। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन है, 4 का स्क्वायर रूट 2। ऐसे दो और एग्जांपल लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? उल्टा, बिल्कुल 3। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आपसे कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। मैं आपको कहूँ कि आप मेरे को 100 का स्क्वायर रूट बताइए तो आप मेरे को फटाफट बता देंगे। अब सर 100 का स्क्वायर रूट होता है कितना? 10। बिल्कुल इजी है, हम बता सकते हैं 10 10 से 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 64 है, इसका आप मेरे को स्क्वायर रूट बताइए। ये स्क्वायर रूट का साइन है, 64 पहले मैंने लिखा, फिर बोला इसका स्क्वायर रूट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। देखिए, तो मैं आपको लास्ट बार यहाँ पे थोड़ा और समझा रहा हूँ। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5।
तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख भी दिया। आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो ये तो एक कंसेप्ट है जो हमारा यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, और इतना हमें अब तक समझ आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ एनसीईआरटी में भी है, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 ये रहा, पेज नंबर 100 पे यहाँ पे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2। ठीक है, इजी है ना, बिल्कुल समझ आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, आपको बोलना भी ऐसे है। 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर रूट 9, यानी उल्टा होता है एक दूसरे का। भैया 9 का स्क्वायर कर दोगे तो 81 आ जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट कर दोगे तो 9 आ जाएगा। फाइन, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और टॉपिक है, अगला वाला टॉपिक, फाइंड स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये मैं आपको फटाफट अब एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिख दी है, फर्स्ट ऑर्ड, सेकंड ऑर्ड, थर्ड ऑर्ड, फोर्थ ऑर्ड। ठीक है, 1 3 5 7। ठीक है, ये ऑड नंबर्स है भाई, पहला ऑड नंबर नेचुरल नंबर की सीरीज में, फिर दूसरा ऑड नंबर, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, ये सारे ऑड नंबर है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जितने ऑड नंबर को आप ऐड करो आपको उतने का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था एक चैप्टर 6 का, उसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे वो प्रॉपर्टी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने 1 को सिर्फ ऐड किया तो मेरे को ये मिला 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को क्या ऐड करना है, फर्स्ट ऑड और सेकंड ऑड। ठीक है, मैं अब अगर इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे क्या मिलने वाला है 4, जो कि होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों को ऐड करना है, यानी 1 + 3 + 5। ये कितना था, ये सिर्फ 1 था, ये कितना था 1 + 3। ठीक है, अब ये और ये तीनों के तीनों ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये कितना हो गया 1 + 3 + 5, जो कि आएगा 9, जो कि होगा 3 का स्क्वायर। ऐसे ही अगले वाले में मेरे को क्या ऐड करना है, 1 + 3 + 5 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 16, जो कि होगा 4 का स्क्वायर। तो आपको थोड़ा सा ये चीज वैसे तो मैंने समझा रखी है, बट आपको समझ आ रहा है। देखिए फोर्थ ऑड नंबर तक मैंने ऐड करा तो मेरे को क्या मिल रहा है 4 का स्क्वायर, थर्ड ऑड नंबर तक मैंने ऐड करा तो मुझे क्या मिल रहा है 3 का स्क्वायर, है ना। मतलब जितने ऑड नंबर तक ऐड करो उतने का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। 3 ऑड नंबर तक ऐड करो तो 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, फोर्थ ऑड नंबर तक ऐड करो तो 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब जो हमारा टॉपिक था वो ये था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो है 9 है, 9 का आप मेरे को स्क्वायर रूट बताइए, ये स्क्वायर रूट का साइन है, 9 का स्क्वायर रूट बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 9 माइनस फर्स्ट ऑड नंबर, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 9 माइनस फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 1 होता है, 9 - 1 जो कि हो जाएगा 8। ठीक है, अब मेरे पास 8 है ना, 8 को यहाँ नीचे लिख दीजिए 8। अब 8 में क्या करेंगे माइनस सेकेंड ऑड नंबर, ये मैंने लिख दिया 8 माइनस सेकेंड ऑड नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस, देखिए सेकेंड ऑड नंबर कौन सा है, सेकेंड ऑड नंबर है 3, तो सॉरी 9 नहीं, अब यहाँ पे 8 आएगा, 8 8, यहाँ पे 8 है ना तो यहाँ भी 8 आएगा। 8 माइनस अगला ऑड नंबर कौन सा, सेकंड ऑड नंबर है 3, तो 3 को यहाँ पुट कर देंगे, यानी यहाँ पुट कर देंगे 8 - 3, तो हमारा आ जाएगा 5। अब 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 माइनस, अब क्या करेंगे थर्ड ऑड नंबर, और थर्ड ऑड नंबर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखिए थर्ड ऑड नंबर क्या है 5, तो 5 को हम पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 - 5, तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 5 - 5, सॉल्व करने पे आ रहा है 0। जैसे ही हमारा 0 आ गया हम यहीं पे रुक जाएंगे, यानी हम स्टॉप हो जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया कितने ऑड नंबर तक गया है, ये कितने ऑड नंबर तक गया है, ये थर्ड ऑड नंबर तक गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, इसका आंसर हमारा होने वाला है 3। फाइन, समझ आया। तो दिस इंप्लाइज √9 कितना हो जाता है, √9 इज 3। तो ये तरीका है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। तो वैसे तो ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है
ये आपका रेयरली यूज होने वाला है आपकी लाइफ में, जब भी आप आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या कुछ भी करेंगे। बट इसको एक बार को समझ लीजिए, प्रॉपर्टी कौन सी है, वही वाली प्रॉपर्टी है कि जितने ऑड नंबर के टर्म्स ऐड करो उतने का स्क्वायर है। भैया उतने माइनस कर दो, जीरो आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितने का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे क्या था, देखिए मैं दोबारा फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में। देखिए यहाँ पे √9 है, तो हमने क्या करा, 9 माइनस फर्स्ट ऑड नंबर जो भी मिला, फिर उसमें माइनस सेकेंड ऑड नंबर, जो भी आंसर आया, जैसे 5 आया फिर 5 माइनस थर्ड ऑड नंबर। जैसे 0 आया हमने क्या किया, स्टॉप किया और चेक किया थर्ड ऑड नंबर तक ऐड हुआ था, तो √9 का √9, इसको √9 भी बोलते हैं, यानी √9 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑड नंबर तक गया। तो ये एक तरीका है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, बट ये मेथड हम रेयरली यूज करेंगे। हम यूज करने वाले हैं जो मैं आपको अगला मेथड पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फटाफट वो वाला मेथड अब देखते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पे क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट ऑफ 81 फाइंड करना था। तो इसने क्या किया, 81 माइनस फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है, मेरा आया 80, ठीक है, 80 माइनस सेकेंड ऑड नंबर 3 होता है ना, मेरा आया 77, फिर 77 माइनस थर्ड ऑड नंबर, ठीक है, ऐसे ही 4 5 6 करते करते जैसे ही 9th ऑड नंबर तक माइनस किया तो मेरा 0 आ गया और यहाँ पे मैं हो गया स्टॉप। 9th ऑड नंबर तक गया ना, यहाँ पे देखिए 9th स्टेप है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा √81 कितना होता है, √81 कितना होता है 9। ये देखिए यहाँ पे आपको आंसर भी पता चल जाएगा। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और यही मेथड ये पूरी एक्सरसाइज में हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे स्टार्ट करते हैं, अब इसमें हम छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। पहले छोटा एग्जांपल, जैसे मैं आपको वही एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ आपको, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम 36 से। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 36 का आप मेरे को स्क्वायर रूट बताइए। स्क्वायर रूट का साइन कैसा होगा, ऐसा, ठीक है, ये हो गया 36 का स्क्वायर रूट। तो अब 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम हमने जब हम बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में थे तब हमने पढ़ा हुआ है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 36 को यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, तो ये मैंने 36 लिख दिया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। आई गेस आप सबको आता होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। ऐसे ही फिर दोबारा 2 के टेबल से, 2 9 जार 18, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 3 जार 9 और फिर 3 1 जार 3, ठीक है। तो हमारा क्या निकला, 36 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये चीज आपको समझ आई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में जो है डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कितने के बनाने हैं, आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं। 2 2 के पेयर कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे सेम आपको 2 जो है सेम दिख रहा है ना यहाँ पे, तो 2 का एक पेयर बना लीजिए। ध्यान रखिएगा 2 का ही पेयर बनाना है। ये हमने 2 का एक पेयर बना लिया। ऐसे ही आपको देखिए 3 का कितना दिख रहा है, 3 का भी एक पेयर दिख रहा है, तो ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 36 इक्वल्स 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। बिल्कुल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आ रही है, 6 का स्क्वायर करो तो 36 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या होगा, 6 आएगा। ये चीज आपको समझ आई, स्क्वायर का उल्टा होता है ना स्क्वायर रूट। भैया ये 3 2 जार 6 आ गया, 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर है 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये तो 36 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लगाऊं तो इसमें स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। सो √36 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको तरीका निकालना आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं आपके लिए। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 324, और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का साइन कैसा होता है मैं वो बनाता हूं। ये देखिए स्क्वायर रूट का साइन होता है ऐसा। तो बस अब
हमें एलसीएम तो हम लोगों को निकालना आता है, हम वैसे ही करते हैं। इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम सबसे पहले। ये देखिए, स्टार्ट कीजिए 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अगला 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब 2 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा, 3 से देखिए। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, बिल्कुल 3 7 ज़ा 21। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद कह रहा है 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया। तो 324 को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से आप चेक कर लीजिए, 3 जो है 4 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आके करना क्या था, हमें बनानी थी पेयरिंग। और पेयरिंग कितने कितने की पेयरिंग बनानी है हमें? 2 2 की, ध्यान रखिएगा, 2 2 की पेयरिंग बनानी है। तो आपको जैसे 2 कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 2 तो है ही 2, तो 2 का एक पेयर बना लीजिए। अब 3 तो 4 है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, लेकिन हमें पेयरिंग कितने की बनानी है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पेयर जो है हमेशा 2 2 के ही बनाने हैं। 2 2 के मतलब 2 2 डिजिट्स के। अब जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 2 2 के हमने एक पेयर बना लिया हमने। ठीक है, अब 3 के यहाँ पे है 4, लेकिन पेयर कितने का बनाना है? पेयर 2 का ही बनाना है। तो यहाँ पे ये 2 का पेयर हमने बना लिया। ये देखिए, ये वाला 3 और ये वाला 3, एक ही पेयर बनाना है, दो नंबर्स का, कोई भी 2 नंबर्स का। ठीक है, और वो दोनों के दोनों नंबर सेम होने चाहिए। फर्दर एक पेयर हमारा यहाँ पे और बनेगा, वो ये। और पेयर हम ऐसे क्यों बनाते हैं? ताकि हम 324 को ऐसे लिख सकें, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 324 इक्वल्स 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। दिस implies 324 equals 2 3 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, 2 3 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, बिल्कुल ठीक है, 18 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 324 है, यहाँ पे 18 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑपरेशन लगा दीजिए। अगर इस तरफ आप स्क्वायर रूट ऑपरेशन लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 324 का स्क्वायर। ठीक है, 324 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, जो ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये हट जाएगा 18। या इसको समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, 324 का, सॉरी 18 का स्क्वायर 324 है, तो 324 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 18। समझ आया? 18 का स्क्वायर इज 324 और 324 का स्क्वायर रूट 18। ठीक है, ये उल्टा भी हमने पढ़ा है, ऐसे कंसेप्ट होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शॉर्टकट में फटाफट ऐसे ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट का ऑपरेशन लगा दिया, तो इसके ऊपर तो टोपी लग जाएगी 324 के ऊपर, और 18 के ऊपर वाला जो स्क्वायर होगा ना, हट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट का ऑपरेशन लगा दिया हमने। फाइन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। ये मैंने इंग्लिश में आपके लिए लिख भी दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल आप देखिएगा, और इसी के साथ हमारा ये तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें एक दो कंसेप्ट्स और हैं वो, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इजीली उन कंसेप्ट्स को कर लेंगे। इसी के साथ जो हमारा कंसेप्ट है स्क्वायर रूट निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक, एक एक चीज समझाई हुई क्लियर हो गई है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लियर नहीं भी हुई तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम एक एक करके क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो उसमें हमें हर एक चीज क्लियर हो जाएगी क्वेश्चंस करते करते। मैं वहां पे भी आपको शॉर्ट में ये कंसेप्ट्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, और हमारे लिए काफी इजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। और एक बात, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी इंटरेक्शन अच्छी लग रही है आपके साथ, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन 1 एंड 2 है ना, इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं ना, जो हमने 6.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे ना, ये वो यूज हो रहे हैं। बट दिक्कत की फिर कोई बात नहीं है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।